स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयन। आयन क्या चीज़ है? आयन की डेफिनेशन देखेंगे तो हमारे पास ए सबस्पीशीज विच है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो वो क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। चाहे वो एक सिंगल, अगर हम एटम्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें, चाहे वो एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हों, ठीक हो गया। उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो एक आयन है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है, हाइड्रोजन का एक एटम था, उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो H पॉजिटिव बना, जो कि हमारे पास सिंगल एटम है ये हाइड्रोजन का। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमारे पास केटाइन है, ये एक क्लोराइड है, ये एक एनाइन है, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। और ये हमारे पास क्या बन गया? ये भी एक केटाइन है, लेकिन इसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। ये भी हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन की एग्जाम्पल है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आयन। आयन की कौन कौन सी टाइप्स हैं? देर आर टू टाइप्स ऑफ आयन। इसमें हमारे पास सबसे पहले केटाइन है। केटाइन क्या चीज़ है? व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन केटाइन इज फॉर्म्ड। जब एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो केटाइन बनता है। एक्चुअली होता क्या, हमारे पास न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम निकालते हैं तो हमारे पास जो है केटाइन बनता है। अब जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी होती है, न्यूक्लियस ने उनको अट्रैक्ट किया होता है अपनी तरफ। तो हमने अगर वैलेंस शेल को निकालना है तो हम क्या करेंगे कि उस न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वैलेंस शेल के ऊपर हमें उसे वीक करना होता है या उसे ब्रेक करना होता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली रिमूव होता है वैलेंस शेल से। ठीक हो गया। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, चाहे वो एनर्जी कम हो या ज़्यादा हो, वो डिपेंड करता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे जो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे होती है। ठीक हो गया। कुछ केटाइंस होते हैं उनको एनर्जी कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते होते हैं। कुछ कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती होती है, उसको इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं। कुछ के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो हम कहते हैं कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल लें तो इसमें हमारे पास जो है सोडियम है। सोडियम का न्यूट्रल एटम है। सोडियम जो है, सोडियम एक एलिमेंट है जो कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनसे बिलोंग करता है। जो पीरियोडिक टेबल हमारा फर्स्ट ग्रुप है उनमें हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट होता है और उसमें लिथियम प्रेजेंट होता है, उसमें सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये हमारे पास सारा फर्स्ट ग्रुप है। और फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। Every atom of first group contains only one electron in their valence shell, so they lose their one electron and form a cation। तो वो क्या करते हैं? केटाइंस बनाते हैं अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करके। सोडियम एटम है, न्यूट्रल एटम है, इसमें से हमने क्या किया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमारे पास जो है वो केटाइन बन गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया और उसमें केटाइन बन गया। अब इसको एनर्जी जो हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, अगर हम इसकी देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है इसकी होती है हमारे पास 496 किलो जूल पर मोल होती है। मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि हम जब पढ़ते होते हैं आयनाइजेशन वाला टॉपिक तो उसमें हम देखते होते हैं कि कौन से एटम के वैलेंस शेल को निकालने के लिए कितनी एनर्जी जो है वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तो उसके साथ हम जो है उसको मेंशन करते होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन ना भी करें तो नो प्रॉब्लम, हमने सिंपल एग्जांपल लिखनी होती है, हमने एग्जांपल लिख दी। सो सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए केटाइन। एक केटाइन को बनाने के लिए हमें सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोवाइड करनी पड़ती है, ताकि जो उसकी जो ऊपर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो कम हो, ताकि इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकल सके। केटाइन में कैरी पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3 चार्ज। आज चार्जेस जो है कोई भी कीटाइन जो हमारे पास बनता है उसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज भी हो सकता है, जैसे कि सोडियम के ऊपर उसके ऊपर पॉजिटिव 2 भी हो सकता है, उसके ऊपर पॉजिटिव 3 भी हो सकता है। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। लास्ट टॉपिक जो है हमारे पास, लास्ट इसका पॉइंट है, एज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस हमारे पास टू टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होते हैं अगर हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े, सराउंडिंग से सिस्टम को एनर्जी देनी पड़े, तो हमारे पास वो क्या कहलाता होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। इस केस में क्योंकि हमारे पास न्यूट्रल एटम से हमने इलेक्ट्रॉन्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये प्रोसेस क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ केटाइन हमारे पास क्या होगा फिर? वो जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब इसकी एग्जांपल देखें तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ही है। जो हमारे पास पहले हमने सोडियम लिया था, अब हमारे पास जो है पोटाशियम है।
इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो हमारे पास जो है वो कैटायन बन जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीशियम। ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और इनके बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं सेकंड ग्रुप के, उनके बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। एवरी एटम ऑफ second group contains 2 electrons, so they lose their two electrons and form 2 positive charge. They lose their 2 electrons one by one, as magnesium lose 1 electron in one step and forms Mg positive 1. मैग्नीशियम का कैटायन बनता है जो कि पॉजिटिव 1 चार्ज रखता है। उसके बाद ये क्या करेगा, इन सेकंड स्टेप इट लूज सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड स्टेप में क्या करेगा, ये अपना सेकंड इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा तो हमारे पास यह पॉजिटिव 2 चार्ज बन जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव 1 और पॉजिटिव 2 की एग्जांपल्स होगी। पॉजिटिव 3 की एग्जांपल देखें तो हमारे पास एल्यूमिनियम है जो कि थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, थर्ड ग्रुप का मेंबर है। उसमें हमारे पास जो है जितने भी उस ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एल्यूमिनियम 3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ करता है तो Al3 पॉजिटिव बना देता है। तो ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स कैटायंस की कि कैटायन क्या चीज़ है। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है तो हमारे पास कैटायन बनता है और इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के लिए एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसी बेस पे हम कहते होते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन जो है वो हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। हमारे पास जो है वो है एनाइन। एनाइन क्या चीज़ है, व्हेन ए न्यूट्रल एटम गेन्स 1 or more electrons देन ए नेगेटिव आयन इज़ फॉर्म्ड विच इज़ कॉल्ड एनाइन। जब कोई भी न्यूट्रल एटम जो है वो अपने वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे, जब वो क्या कहलाता है, हमारे पास एनाइन कहलाता है, क्योंकि वो नेगेटिव स्पीशीज़ बनती है और नेगेटिव स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड एनाइन। फॉर एग्जांपल ए इज़ एन एलिमेंट, इट कैन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म ए नेगेटिव। जो है ए जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो हमारे पास ए नेगेटिव बनाता है विच इज़ एनाइन। ठीक हो गया। अब न्यूट्रल एटम जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक हो गया। एनर्जी जब रिलीज़ होगी इसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी होती है। और जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता होता है तो वो एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक हो गया। तो हमारे पास इसमें when a neutral atom gains electrons energy is released, एनर्जी रिलीज होती है। सो फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैंने आपको पहले भी बताया था 2 टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े टू सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, तो हमारे पास वो एंडोथर्मिक होता है। अगर हमारे पास जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफ़र हो कि सिस्टम हमें एनर्जी दे तो वो क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्योंकि इस केस में जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है न्यूट्रल एटम तो एनर्जी जो है रिलीज़ होती है, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वो हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एग्जांपल्स देखें, फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास फ्लोराइड आयन बनेगा। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्लोराइड आयन बनेगा। अदर एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास ये है जिनको हम रेडिकल्स भी कहते होते हैं। SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, PO4 2 नेगेटिव, ये हमारे पास सारे क्या हैं, ये रेडिकल्स हैं। ठीक हो गया। लास्ट पे हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन क्या चीज़ है, पीछे हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल क्या चीज़ है। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल जो है कोई भी ऐसा सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि अपनी आज़ाद हालत में एग्जिस्ट कर सकता है। वो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, सिंगल एटम हो सकता है, 2 एटम्स हो सकते हैं, 3 एटम्स हो सकते हैं, 4 एटम्स हो सकते हैं, या मैनी एटम्स कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। लेकिन अगर वो मॉलिक्यूल जो है, जैसे हमने डेफिनेशन की थी कि एनी स्पीशीज़ एनी सब्सटेंस विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया, वो हमारे पास आयन बनता है। तो अगर हमने डेफिनेशन करें कैटायन की तो हमारे पास वो क्या था, इफ़ एन एटम लूज 1 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स कैटायन। इसी तरह हम डेफिनेशन करेंगे मॉलिक्यूल की, इफ़ मॉलिक्यूल लूज 1 or more इलेक्ट्रॉन देन मॉलिक्यूलर आयन इज़ फॉर्म्ड। व्हेन मॉलिक्यूल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर आयन इज़ फॉर्म्ड। वो डिपेंड करता है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है तो हमारे पास क्या बनेगा, वो मॉलिक्यूलर एनाइन बनेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, वो लूज़ कर रहा है तो हमारे पास वो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर कैटायन बनेगा। ठीक हो गया।
कीटाइन मालिक्यूलर आयंस आर मोर कॉमन दैन एनायनिक। जो हमारे पास कीटाइनिक मालिक्यूलर आयंस होते हैं, कीटाइनिक मीन्स मालिक्यूल्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और कीटाइन बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। जैसे हमारे पास CH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, हमारे पास ये एग्जांपल्स कीटाइंस की हैं। ये मोर अबंडेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनाइन, कि इनकी जो तजाद होती है, इनकी जो कंसनट्रेशन जो है, इनकी जो अबंडेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनाइनिक। ठीक हो गया, एनाइनिक मालिक्यूलर आयंस। अब ये बनते कैसे हैं कि हम मालिक्यूल लेते हैं, मालिक्यूल के ऊपर एक्स रेज, गामा रेज, अल्फ़ा रेज जो है वो या हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम्स जो हैं उनको फाल करवाते हैं, और फाल करवाने के बाद वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मालिक्यूल के साथ स्ट्राइक करते हैं और उनके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देते हैं और हमारे पास एज ए रिजल्ट मालिक्यूलर आयन बनता है। या हम यूज़ कर सकते हैं एक्स रेज यूज़ करते हैं, उसमें हमारे पास जो है हाई एनर्जी वेव्स होती हैं ये, और अल्फ़ा पार्टिकल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं उनको निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाएंगे मालिक्यूल के ऊपर, तो ये क्या करेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर देंगे, तो हमारे पास मालिक्यूलर आयन बन जाएंगे। तो ये सोर्स था कि हम मालिक्यूलर आयन कैसे बना सकते हैं। दे आर जनरेटेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम, अल्फ़ा पार्टिकल्स और एक्स रेज। तो मालिक्यूलर आयंस जो हैं वो ये तीनों मेथड्स यूज़ करके मालिक्यूलर आयंस बनाए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।